जय सिया राम मित्रों। आपको दुख के 3 लेवल की बात बताते हैं। कैसे 3 स्तरों पे हम दुखी बन जाते हैं। तो एक उदाहरण आपको बताते हैं कि एक दिन मैं काशी में अपने पूर्व परिचित पंडित जी के घर गया। उस समय पंडित जी कहीं बाहर गए हुए थे। घर में केवल माताजी थी। 7-8 वर्षों के बाद उनसे मिलना हुआ था। इस बीच में उनके एक जवान पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वे मुझे देखते ही रोने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने दूसरे पुत्र के विवाह की बात याद आ गई, शादी की बात याद आ गई, जो इसी बीच में हुआ था। उसका संवाद सुनाकर हंसने लगी। इसके बाद आगे आने वाले लड़की के विवाह की चर्चा छिड़ी तो चिंता की रेखा चेहरे पर झलकने लगी। आज मनुष्य के मन की ये दशा है। उसमें न कोई क्रम है, न संगति है और न ही विचार की गंभीरता है। छिछोरा सा छिछले पानी में छलकता फिरता है मनुष्य का मन। एक्चुअली अपना दुख अपने ही मिटेगा। इसे कोई दूसरा मिटा नहीं सकता, क्योंकि दुख शरीर के बाहर अथवा ऊपर नहीं होता, भीतर होता है। वहां केवल विचार का रसायन ही अपना असर डाल सकता है। Inside your mind, only the chemical of thought can impress upon its situation. दुख के 3 स्तर होते हैं, 3 levels. पहला जो स्तर है दुख के निमित्त कारण, संसार के पामर और विषयी पुरुष जी जान से अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर दुख के निमित्तों को दूर करने में लगे हुए हैं, परंतु निमित्तों का पूर्ण रूप से दूर होना कदापि संभव नहीं है। सर्दी, गर्मी, रोग, मृत्यु, दरिद्रता, अपमान संसार में सदा से रहते आए हैं और आते रहेंगे। इनको मिटियामेट करके सुखी होने की आशा स्वप्न मात्र है और यथार्थ से बड़ी दूर है। ये एक ऐसी योजना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से कभी पूरी नहीं हुई है और होगी भी नहीं। दुख का दूसरा स्तर है दुखाकार वृत्तियां, जिनके मन उन झूठ मूठ के निमित्तों को पाने के प्रयत्न में संलग्न हैं। उन लोगों के लिए दुखाकार वृत्तियों के प्रवाह को रोक पाना संभव नहीं है। मनोवृत्तियों को दुखाकार न होने देना निवृत्ति परायण विरक्त पुरुषों के लिए ही संभव है। ऐसे लोग भगवत स्मरण अथवा योगाभ्यास के द्वारा अपनी वृत्तियों को निरंतर भगवद आकार अथवा शांत रखते हैं। दुख का जो तीसरा स्तर है दुख अभिमान। किसी भी परिस्थिति में मैं दुखी हूं, ऐसा अभिमान अपने में न होने देना। ये प्रत्येक विचारवान के लिए सुगम, इजी है तथा व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है। हमारे द्वारा दुखी पने की स्वीकृति ही दुख को बल देती है, सत्ता देती है।
साहस के साथ दुख को अस्वीकार कर देना चाहिए। वास्तव में अपने स्वरूप में दुख का लेश भी नहीं है, एक तिनका मात्र भी नहीं है अपने स्वरूप में दुख का। आत्मा को दुख की छाया भी नहीं छू सकती। सत्संग और विचार के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान ही दुख की अत्यांतिक निवृत्ति का सच्चा उपाय है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।